दुनिया की भीड़ में कब तक घिसेगा, स्ट्रगल की चक्की तू कब तक पीसेगा। आज है मौका, टेक्नोलॉजी सुपरस्टार्स में लगा दे चौका। Welcome to Taiwan Excellence Technology Superstar Season 3, where comedy meets technology. ये एक ऐसा मंच है जहाँ पे टेक्नोलॉजी का मिलन होता है कॉमेडी से। मतलब आप समझ रहे हो, इट्स लाइक कि कैमरा आपके सामने खुद ही नाच के जाएगा। तो इस सफर की शुरुआत हुई थी 3 साल पहले, जब हमने सोचा कि क्या टेक्नोलॉजी को हमेशा बोरिंग ही होना चाहिए, क्या हम इसमें कुछ फन नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना भाई, बिल्कुल कर सकते हैं यार। मेरे चाचा को जब से गूगल मैप के बारे में पता चला, वो सफर पे ऐसे ही निकल जाते। पूछे क्यों निकलने, बोले गूगल मैप से बात करने में थोड़ा मन हल्का हो जाता है। देखिए, पिछले 2 सालों में हमने प्रूव किया है कि हम इंडियंस हर बात में कुछ ना कुछ फनी ढूंढ ही लेते हैं। और इसी चीज को ढूंढने और इसी की तलाश में आज हम लोग फिर से इस मंच पे आए हैं ताइवान एक्सीलेंस टेक्नोलॉजी सुपरस्टार सीजन 3 के साथ, वेयर कॉमेडी मीट्स टेक्नोलॉजी। तो इसी मौके पर हम आपको ये भी बता देते हैं कि ताइवान एक्सीलेंस है क्या। ताइवान एक्सीलेंस है ताइवान के वो सारे चुनिंदा ब्रांड्स को एक जगह लाने का काम। ताइवान एक्सीलेंस हर साल ताइवान के सबसे इनोवेटिव ब्रांड्स को अवार्ड करते हैं और आप सब उनमें से कुछ ना कुछ ब्रांड्स जरूर यूज करते होंगे, जैसे कि एसूस, एसर, ट्रांसेंड। सो आगे बढ़ने से पहले क्यों ना कब सब इस लम्हे को हम लोग खूबसूरत बनाते हैं और अपने सबसे शानदार दोस्त को बुलाते हैं, जबकि अपने ही नहीं पूरे इंडिया के दोस्त को बुलाते हैं। प्लीज वेलकम आवर स्पेशल गेस्ट वेल्बर वैंग, एक्टिंग डायरेक्टर ताइवान एक्सटर्नल ट्रेड डेवलपमेंट काउंसिल। दुनिया की भीड़ में कब तक घिसेगा, स्ट्रगल की चक्की तू कब तक पीसेगा। लाइफ बदलने का आया है मौका, उठा ले बैट। हेलो इंडिया, नमस्ते। दुनिया की भीड़ में कब तक घिसेगा, स्ट्रगल की चक्की तू कब तक पीसेगा। मेरा नाम वेल्बर है, मैं ताइवान से हूँ। आपसे मिल के अच्छा लगा। अरे बहुत शानदार, बहुत nice. शानदार, बहुत शानदार। Do you watch Technology Superstars? Actually, yes, I have really watched the last 2 seasons because actually like the technology is very important. So mixing it with the comedy is actually very fun. So of course I watched the last 2 seasons and of course definitely with the translations. That's great. That's great. What do you like most about India? The India actually I like most is about basically the first people because people are very friendly here, and second thing about like a movie like in some way the Bollywood movie they are very quite entertaining. For even I cannot understand. We heard about you are Amir Khan fan, right? Yes, actually, because I watched his movie Dango when I was in Taiwan, so I like this actor a lot. Any messages for our contestant? Good luck for everyone. Sabko hasao. तो अब समय आ गया है बुलाने का हमारे गेस्ट जज को। एनी गेस वो कौन है? एक हिंट, वो एक सुपर कॉप है। दबंग, सूर्यवंशी, सिंघम, सिम्बा। अरे ये सब तो आजकल के हैं, मैं बात कर रहा हूँ ओरिजिनल सुपर कॉप की। ओहो, समझ गया। तो चलिए बुलाते हैं हमारी गेस्ट जज को। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर कविता कौशिक। दुनिया की भीड़ में कब तक घिसेगा, स्ट्रगल की चक्की तू कब तक पीसेगा। आज है मौका, टेक्नोलॉजी सुपरस्टार्स में लगा दे चौका। So excited! आप तो डांस भी कर लेते हो। अरे मैं बहुत कुछ कर लेती हूँ, तुम्हारी तरह थोड़ी हूँ कि सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ के कॉमेडी करूँ। वैसे आपने तो बहुत बड़े बड़े कॉमिक्स के साथ काम किया है जी, और आज हम भी बहुत अच्छे अच्छे कॉमिक चुन के लाए हैं। तो क्या लग रहा है आपको, मतलब क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं आज? मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं क्योंकि मुझे ये विश्वास है हिंदुस्तान की जनता पे जो टैलेंट है। मुझे इनफैक्ट ये लगता है जितने लोग यहाँ भी बैठे हैं इनमें नॉट जस्ट कॉमेडी, बहुत ऐसी चीज़ें हैं, बहुत ऐसे टैलेंट्स होंगे जो हम आप में नहीं हैं। सो ये विश्वास मुझे हमारी जनता पर है। सो आई जस्ट वॉन्ट टू सी कि कितना क्या टैलेंट है और इस मंच पे क्या एक से एक एक्ट्स निकल के फूटने वाले हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी दैट। ये 52 अवार्ड, मतलब ये साप्ताहिक प्रोग्राम था क्या आपका? हर हफ्ता? ऐसा है, FIR जो है 9 साल चला। और हम लोग एक्चुअली एक दूसरे की शक्ल देख के इतने इरिटेट हो गए कि हमने बोला कि बस कुछ और करते हैं, नहीं तो अभी तक चलता रहता। और क्या हुआ था ना कि मुझे लाइफ में जब हमने शुरू किया था FIR 2005 में,
मुझे उससे पहले कोई अवार्ड नहीं मिला था. मैं नॉमिनेट हुई थी नेगेटिव रोल्स के लिए. अब फर्स्ट ईयर FIR के फर्स्ट ईयर जितने अवार्ड्स हुए, ITA अवार्ड, वो टेली अवार्ड, जितने टेलीविजन के वो गोल्ड अवार्ड्स, लायंस क्लब अवार्ड, अब कई सारे, एक भी अवार्ड मुझे फर्स्ट ईयर में नहीं मिला. अरे मैं नॉमिनेट हुई और मैं खूब तैयार होके ना बाकी एक्ट्रेसेस की तरह गाउन वाउन पहन के गई, कुछ नहीं मिला. उन्होंने बुला के कि मैम आप दे दो बल्कि एक आध को अवार्ड, खड़े रहो स्टेज पे, दो अवार्ड. ये हुआ तो मेरे को बड़ा बुरा लगा यार, मैं बहुत दुखी हुई कि यार ये क्या हुआ. लेकिन उसके बाद अगले साल यानी कि द सेकेंड ईयर ऑफ FIR ऑनवर्ड्स, फिर आगे के 8, 9, 10 साल तक मुझे हर अवार्ड मिला. इनफैक्ट कोई मोहल्ले वगैरह में, थैंक यू, मतलब मोहल्ले में किसी की जैसे शादी वगैरह भी हो रही है ना, उनको पता है ये पास में रहती है, तो मुझे बुला के अवार्ड दे देते थे कि इन्हें दे दो भाई. अब हम जाएंगे जजेस सीट पे और अब हमको जज करके पॉइंट्स देने हैं. ओके दुनिया की भीड़ में कब तक घिसेगा, स्ट्रगल की चक्की तू कब तक पीसेगा. आज है मौका, टेक्नोलॉजी सुपरस्टार्स में लगा दे चौका. हमारे जो पहले कंटेस्टेंट आ रहे हैं उनका नाम है नासिफ अख्तर और ये आ रहे हैं कोलकाता से. इंडिया छोड़िए, इन्होंने तो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, बांग्लादेश, नेपाल यहाँ परफॉर्म किया हुआ. दुनिया की भीड़ में कब तक घिसेगा, स्ट्रगल की चक्की तू कब तक पीसेगा. सो माय नेम इज नासिफ अख्तर. मेरा एक प्रॉब्लम है, मुझे ना सिग्नेचर करना नहीं आता. हर किसी का सिग्नेचर डिफरेंट होता है, मेरा हर बार डिफरेंट होता है. और हैंड राइटिंग मैं इनकॉग्निटो मोड पे लिखता हूँ. मैं मतलब हैंड राइटिंग इतना खराब है ना, मैं एक लड़की को मतलब एक क्रश मेरी थी स्कूल में, मैंने उसको लिख के दिया लव लेटर. 2 घंटा बाद लड़की वापस आई, आके बोली सॉरी एक भी मेडिसिन नहीं मिला. इट्स लाइक समझ रहे हो, मतलब हैंड राइटिंग लिखने के लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ता था. आई लिखने के लिए स्केल, ओ लिखने के लिए कॉम्पस. तो जब भी मैं आई लव यू लिखता था ना, लड़की कोई और लेके जाता था. ये सब सीन चल रहा. फिर उसके बाद आया कंप्यूटर का एज, पता है टाइपिंग, क्योंकि मैं जिस जमाने से हूँ ना, बचपन में मतलब वो राइटिंग था. फिर उसके बाद टाइपिंग आया, कंप्यूटर आया, तो इसलिए मैंने खरीद लिया एसस क्रोमबुक फ्लिप. आप लोगों को लग रहा होगा कि ये ब्रांड प्रमोशन है, इट इज. सो द थिंग इज कि ये इसका जो मतलब बिल्ड क्वालिटी है ना, वो कोलकाता फ्लाईओवर जैसा नहीं है, सुपर है. ठीक है. और इसका बैटरी बैकअप आपके रिलेशनशिप, सारे रिलेशनशिप से ज़्यादा चलता है. फेसबुक, कंप्यूटर के टाइम पे फेसबुक आया. फेसबुक में आपको बहुत कुछ, आपके फ्रेंड्स लोग बहुत कुछ लिखते हैं, जैसे कि ही इज जस्ट अ फ्रेंड. ये जस्ट फ्रेंड क्या है? जस्ट फ्रेंड क्या मतलब, या तो फ्रेंड्स है या नहीं है. अपने घर जाके कभी लाके जाके बोला ये जस्ट डैड. सीरियस नहीं है, जस्ट डैड है, ऐसे ही रखे घर पे, रेंट देता है, कुछ भी लिखते हैं. लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन. ये क्या है लाफ्टर? एक जन स्टेटस डाला, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन. पैरासिटामोल का नाम सुना है? लाफ्टर इज, ये मतलब एक जन को कोरोना हुआ रिसेंटली, मैं वो देख के जाके हंसने लगा उसके सामने. कुछ भी लिखते हैं. 2 दिन शादी हुआ, उसके बाद लिखा बेस्ट हस्बैंड फॉर एवर. मैं सुना कि 1 महीने बाद डिवोर्स भी होने वाला है. तो इसका मतलब जो हस्बैंड है उसका तो पोर्टफोलियो बन गया. वो बोलेगा ये देखो बेस्ट हस्बैंड फॉर एवर. तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच अबू, थैंक यू सो मच. तो नासिफ, सबसे पहली बार आप सबसे सीक्वेंसिंग में आप फर्स्ट आए थे. सो गेटअप के साथ और जैसा आपका सेट है वो उसमें मिला जुला के बिल्कुल गेटअप जैसा है. हाँ, उसमें ह्यूमर भी है, हर टाइप का ह्यूमर है. और स्टोरी बहुत, आपने स्टोरी कितने दिन में लिखा था ये तो बहुत दिन का सेट है मतलब. अच्छा, ट्रायल एंड टेस्टेड सेट हाँ, है. सो इट वाज ग्रेट परफॉर्मेंस और प्रोडक्ट इंटीग्रेशन भी बहुत शानदार था. Thank you. सो आई थिंक चलो देखते हैं आगे के कंटेस्टेंट कैसे हैं. अभी तक तो जितना किया आपने, तो ये बेंचमार्क सेट हो गया है. आने वाले ऐसे ही रहेंगे, इससे भी बेहतर रहेंगे. बांग्ला बुझते पारो? मैम आई एम इम्प्रेस्ड. Well, I have to be impressed with you here, bro. Your punches are good. Your script is very nice. You just need to do one thing, and that is to project that in your stand-up. वो जो तुम कई चीज़ें ना मन में कर जाते हो, क्योंकि काफ़ी टाइम का तुम्हारा ये, like you said, कि ये stand-up है. Some of your punches are really cool and amazing. लेकिन वो थोड़ा ना just मन में मत कर ले दोस्त एक्टिंग. जमिए मिष्टी दोयर मतन जमिए. वाओ. या लाइक मिष्टी दही की तरह जमा के परोसो.
I'm feeling like in Kolkata. Okay. Thank you so much. Thank थैंक यू स्वीटी। तो अब हम बुलाते हैं अपने सेकंड एक्ट को, और ये इनका थोड़ा सा एक्टिंग बैकग्राउंड है, ये एडिटर हैं और कॉमेडी करते हैं मुंबई में, और इनका थोड़ा स्टाइल आपको अलग लगेगा। सो अगले कंटेस्टेंट हैं कृष्णा पांडे, स्ट्रेट अवे फ्रॉम उत्तराखंड। प्लीज वेलकम विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। दुनिया की भीड़ में कब तक घिसेगा, स्ट्रगल की चक्की तू कब तक पीसेगा, लाइफ बदलने कैसे हैं आप सब? एक बार आप लोग अपने लिए ताली बजा दीजिए, बहुत सपोर्टिव आप लोग। एक बार जजेस के लिए भी बजा दीजिए, एक आखिरी बार टीम के लिए बजा दीजिए बस। माय नेम इज कृष्णा बट माय फाइनेंशियल कंडीशन इज लाइक सुदामा। ये जोक मैं ऑनलाइन कर रहा था, मेरा इंटरनेट खत्म हो गया। ऑडियंस ने 48 का नेट पैक कराया। मैंने कहा नेट पैक रहने दो। कहने लगे तू 3G पैक मत कराया कर 2021 में। मैंने कहा ठीक है। तो मैं उत्तराखंड हल्द्वानी से हूँ। ओ लवली। तो एक अंकल हमारे घर आए, कहने लगे बेटा मुझे नैनीताल घुमा ला। हम नैनीताल गए, कहने लगे बेटा मैं इतनी दूर से यहाँ आया हूँ, तू कहाँ जाता है घूमने? मैंने अपना पर्स चेक किया, मैंने कहा मैं भी यहीं तक आ पाता हूँ। तो कह रहे चल चिंता मत कर, अंकल हैं तेरे साथ आज। तो मैंने कहा ठीक है, अंकल हैं तो खर्च करेंगे। तो अंकल ने मेरे को बोटिंग में ले गए। हम बोटिंग कर रहे हैं, अंकल मछलियों को ब्रेड खिलाने लग गए। मैंने कहा अंकल जी मछलियों को ब्रेड मत खिलाओ, वो उनके गले में अटक जाएगी। अंकल कहने लगे गले में अटक जाएगी तो पानी नहीं पी लेंगी? मैंने कहा काफ़ी खतरनाक अंकल है, इनसे बच के रहना पड़ेगा। तो अंकल ने उसके बाद 1 लीटर की पानी की बोतल ली, आधी पी आधी फेंक रहे थे। मैंने कहा अफ्रीका में बच्चों को पानी नहीं मिलता और आप पानी फेंक रहे हो? तो अंकल ने पूरा पानी पी लिया और कहने लगे अब मिल गया अफ्रीका के बच्चों को पानी। मैंने कहा मिला तो अभी भी नहीं है। लेकिन अंकल की हरकत खराब होती जा रही थी। उसके बाद एक दुकान है नैनीताल में, आगरा के मशहूर पेड़े, वहां गए, कहने लगे जहां मशहूर है वहां बेचो ना, यहाँ तो बिक ही नहीं रहे तुम्हारे। उस इंसान ने पेड़ा फेंक के अंकल की आंख में मारा, और दोनों आंखों में, क्योंकि बाय 1 गेट 1 ऑफर चल रहा था। फिर अगले दिन आर्टिकल छप गया, पेड़े पे किया सवाल तो मच गया बवाल। अब आगरा के मशहूर पेड़े नैनीताल में भी मशहूर है। ये अंकल हैं काफी खतरनाक, मतलब कूड़ा कहीं भी फेंक देते हैं। एक बार कूड़ा फेंक रहे थे कहीं, एक इंसान ने कहा गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग फेंकना होता है। तो अंकल ने डस्टबिन में 2 लीटर पानी डाल दिया और कहने लगे ये पूरा गीला कूड़ा हो गया। अच्छा है। मैंने कहा ये मार खिलाएंगे अंकल। तभी मैंने उन्हें ताइवान एक्सीलेंस का हीट रेजिस्टेंट वाटर पिचर दिया। तो उन्होंने खुद ऑनलाइन 3 और मंगा लिए। टोटल 3 साइज है उसमें। छोटे वाले में वो चाय पीते हैं, मीडियम वाले में वो सूप पीते हैं, और लार्ज वाले में वो काढ़ा रखते हैं लेकिन पीते नहीं है, फेंक देते हैं उसको। ये अंकल ना ट्रिप बेकार कर दी अंकल ने। तो मैंने कहा ये ट्रिप अच्छी करने के लिए एक दोस्त के संग जाता हूँ। मेरा एक दोस्त है रोहित, मैं उसके घर गया। उसकी मम्मी ने कहा बेटा मेहमान आए, पीने के लिए कुछ ले आ। वो बीड़ी का बंडल ले आया। उसको ना गांजा पीने का बहुत एडिक्शन है। तो गांजा पीने का एडिक्शन उसका अब इतना बढ़ चुका है कि गांजा पीने के लिए उसने घर जायदाद सब बेच दिया। लेकिन सब कुछ बिक जाने के बाद उसे अकल आ गई, अब वो गांजा बेचता है। तो नहीं, गांजा पी के बहुत गलत हरकत करता है। मतलब परसों गूगल में सर्च कर दिया इसने, प्लेसेस टू विजिट इन उत्तराखंड बिफोर यू डाई। गूगल का रिप्लाई है भीमताल सुसाइड पॉइंट। गूगल इसको डायरेक्शन भी बता रहा है। बाइक में जाओगे 35 मिनट लगेंगे, कार में जाओगे 40 मिनट लगेंगे, और ट्रक के नीचे आ जाओगे तो सीधे सुसाइड पॉइंट। मैंने कहा यार ऐसा मत, फालतू बातें मत कर। नैनीताल चले गए। फिर हम वहां में एक टूरिस्ट मिल गया मार्टिन नाम से, वो जर्मनी से था। मार्टिन और मैं काफी अच्छे दोस्त बने। मैं उसे लाइब्रेरी घुमाने ले गया। लाइब्रेरी के बाहर आए, मैंने देखा इसके जूते चोरी हो गए। मैंने कहा जर्मनी जाएगा, कहेगा इंडिया में जूते चोरी होते हैं। तो मैंने वही किया जो सच्चा देशभक्त करता, मैंने उसका पासपोर्ट छुपा लिया। अब मेरे पास 20 देशों के पासपोर्ट हैं और 40 ब्रांडेड कंपनी के जूते। एक तो मैं पहन के भी आया हूं, और 100 अलग अलग कलर की सॉक्स से दिखाऊंगा आपको कलेक्शन। काफी खतरनाक था मार्टिन। लेकिन जो मेरा रोहित दोस्त है ना, उसके अंदर लालच जाग गया। उसने मार्टिन से पूछा
कि मार्टिन तू जर्मनी जा रहा है, मेरे लिए क्या लाएगा? तो मार्टिन ने कहा क्या लाऊं? रोहित ने कहा ऑडी ले आना। मार्टिन ने कहा अभी हम इतने अच्छे दोस्त नहीं बने हैं। रोहित ने कहा ले आना, बन जाएंगे। तो ये काफ़ी बेकार इंसान है। लेकिन मार्टिन ने फिर इसे हीट रेजिस्टेंट वाटर पिक्चर दिया, गिफ्ट किया, ताइवान एक्सीलेंस का, जो आप ऑनलाइन ले सकते हैं। वो लेके हम ट्रैकिंग के लिए चले गए। हम ट्रैकिंग के टॉप पे पहुंचे, वहाँ कुछ लोग चिल्ला रहे हैं, दुनिया जाए भाड़ में, हम तो है पहाड़ में, दुनिया जाए भाड़ में, हम तो है पहाड़ में। वो लोग नाराज हो गए जब मैंने उन्हें बताया पहाड़ भी दुनिया में ही आता है। कहने लगे हम 5 किलोमीटर चल के आए, हम दुनिया में ही है क्या? मैंने कहा यहाँ से कूद जाओ, नहीं रहोगे। थैंक यू सो मच। सुपर्ब, लव्ड इट। हमने आपका एक हमने जैसे कि बात कर रहे थे, अलग अलग कॉमेडी स्टाइल होते हैं, आपका डेड पैन स्टाइल ऑफ ह्यूमर था। हाँ सर। और इसमें क्या होता है, इस स्टाइल में लोग विदाउट एक्सप्रेशन जोक्स बोलते हैं, लाइक सो ग्रेट वर्क कृष्णा, ग्रेट जॉब। थैंक यू सो मच सर। तो जैसा Krishna, I loved your innocence. I think what I particularly love in a stand-up act, जो जब आप स्टेज पर आते हैं और जब आप ये अपना stand-up करते हैं, अपने जोक्स, अपनी कहानियाँ सुनाते हैं, तो जिस इनोसेंस के साथ आप वो बात रखते हैं ना, आपके पंचेस उसमें बहुत ही मज़े से डिलीवर होते हैं, एंड इट बिकम्स thoroughly enjoyable. Thank you so I much. really enjoyed. Very nice. All the best to you. ठीक है, थैंक यू सो मच। फ्लिप बहुत प्यारा करते हो आप, मतलब जो अनप्रिडिक्शन है, हम लोग को भी नहीं पता होता कि आगे जनरली कॉमिक लोग क्या, हम लोग मतलब डिसऑनेस्ट हो जाते हैं, हम लोग को पता रहता है आगे से दिखा ये ऐसा करने वाला है, बट उसमें भी आप सरप्राइज कर देते हो। सो इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग। और आपका जो सबसे खूबसूरत फ्लिप मुझे लगा था, जिसमें मैं सरप्राइज भी हुआ था, खुश भी हुआ था, कि आप पेड़े लेकर आए हो। तो शो के बाद अपन खाते हैं, ठीक है? सो नाइस। और आई एम होपफुल कि आप यू कैन मेक इट। सो थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। पेड़े मेरे को जोमेटो से मंगाने पड़ेंगे। थैंक यू सो मच सर। So we will call our next contestant. So guys, put your hands together for Deepa Jhaveri. दुनिया की भीड़ में कब तक घिसेगा, स्ट्रगल की चक्की तू कब तक घिसेगा। Hi everybody, my name is Deepa Jhaveri and I've been married for over 20 years. Yes. So I'm at that stage in my life where I tell my husband, come back late, take office trips, have breakfast meetings. Unfortunately, his office colleagues tell him the same thing. In any relationship, you will always find that one partner finds the room hot and the other partner finds the room cold. Like in my marriage, I think I live in Antarctica. My husband thinks he lives in Africa, which I think is the secret of a very successful marriage. Let me tell you. A couple should not be too close together. A little distance is always good. Preferably 2 separate continents. I guess that's what they say when they mean distance makes the heart grow fonder. Anyway, moving on to another family member, my daughter. Now, who said that child is a gift of God? Obviously doesn't have any. Very clear. मतलब अगर if the child is a gift, कोई return policy है क्या? Exchange scheme? See, my daughter has given me stress right from the childhood. From diaper tension to hypertension. I mean, she's quite a handful, yeah. She's a handful, she's a mouthful, she's ungrateful and not very useful. Anyway, like most teenage kids, she's more into her phone than books. Matlab, she knows everything about her phone. Its size, area, capacity, dimension, number. फिर भी maths में fail होती है. Anyway, she's on Instagram and I started following her. So like a good mother, I would, reply to every comment, like her comments, like her post. One fine day, she blocked me. I'm like, what's your problem? I am such a cool mom. She said, that's the problem. You're too cool, way too cool. You're Ice Age cool. You belong there, you remain there. So from a follow, I had fallen lower. See, the other thing about this child is she's a very messy person. Like, see, if you're coming to my home, outside there's a mat which says, welcome. You don't have to come and check. It is there, trust me. Then you enter my home, which is so neat and clean, till you come across this door, which has all these signs. Beware, danger, mom and witches not allowed. I'm like, what have you got inside? If it's beer, share it. If it's grass, I'll sell it. No such luck. I know, we call her room the lost and found room. Whatever is missing can be found in her room. Stapler missing, her room. Screwdriver missing, her room. Scotch tape missing, her room. Scotch bottle missing, her room. Imagine the nerve of the child, huh?
The bathrobe that I stole from the marriott was found in her room. See, the other thing about her is online classes. So she attends her school just 5 minutes before school starts in her pajamas. You look like you also do that, right? Anyway, so she does that. And she sleeps so much. Oh my God. She sleeps in between classes. If any period is cancelled, she's asleep. After school, she's asleep. She sleeps so much. And then she calls herself the woke generation. I mean, this is not Gen Z, this is Gen Lazy. I don't know, man. I mean, she doesn't seem to have much energy. I wish she was like Cyberpower UPS, which has reliable backup. My daughter has reliable back down. You can rely on her to keep her back down, asleep on the bed. She should be like that UPS, yaar, which has a configurable alarm which you can shut anytime you want. The only way I can shut my daughter is by showing her report card. She should be like that UPS, which can be wall mounted, placed on a desktop, or put in a tight corner. My daughter has one location, one position. On the bed, asleep. That's why I'm saying she should not be called Gen Z, but Gen Z. Always asleep. That's my time, guys. You've been a fabulous audience. Thank you so much. Deepa, lovely it was. It was really nice. And you're very confident and very brave. And I like the fact कि आपने जो topic है ना, उसको बहुत अच्छे से use किया अपने act में. मुझे मजा आया. And you look lovely. You don't look like a mom of a... it's fictitious, your act? Or are you really a mom of a... I am a mom of a teenager. You look like a teenager yourself, love. Thank you so much. Deepa, it was really nice to see a different perspective. Your stories were very, felt like coming from heart. So it was fun. We really enjoyed it. Thank you. Thank you so much. जैसा कि अपूर्व ने बोला कि जनरली जब भी हम लोग फैमिली के बारे में कोई भी सेट बनाते हैं इट्स वेरी रिलेटेबल. काफ़ी लोगों ने सेट बनाया बट यहाँ पे डिफरेंस ये है कि वो जनरली जो मेल कॉमिक्स होते हैं वो अपने साइड का वर्जन सुनाते हैं, या तो वो फादर होते हैं या तो सन होते हैं. बट अभी आपने जो एक पर्सपेक्टिव दिया है ये रिलेटेबल भी था और फ्रेश भी था. सो हैट्स ऑफ टू यू. और क्योंकि ये दिल से निकला हुआ सेट है. Thank you so much. Thank you. अगले कंटेस्टेंट आ रहे हैं उज्जवल सोनार, मेरे वन ऑफ द फेवरेट कॉमिक. प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज. दुनिया की भीड़ में कब तक घिसेगा, स्ट्रगल की चक्की तू कब तक पिसेगा. लाइफ बदलने का आया है मौका, उठा ले बैट घुमा दे चौका. दुनिया की भीड़ में कब तक घिसेगा. हाय गाइस, मेरा नाम है उज्जवल सोनार और बहुत प्यारा स्टेज है यार. मज़ा आ रहा है देख, ऐसा लग रहा है मेरी शादी है आज. और मैं आपको अपने बारे में कुछ बताता हूँ. आई एम फ्रॉम भोपाल. यहाँ कोई है भोपाल से, स्मॉल टाउन से? There is a thing about people from small town, especially about Bhopali. I am from small town, but not Bhopal. Okay, you might relate with that. हम बहुत बोलते हैं. अरे हमने तो जन्म लिया है बोलने के लिए. मैं 6-6 घंटे बोल सकता हूँ. मैं लोग छोड़ो, हमारे यहाँ की चाय वाले बड़े बड़े बोले. आप किसी भी चाय वाले के पास जाओ बाहर और बोलो भैया चाय मिलेगी क्या, कितनी, 2, ये लो, एंड ऑफ कॉन्वर्सेशन. आप भोपाल में किसी चाय वाले के पास जाओ और बोलो भैया चाय मिलेगी क्या, अरे मिलेगी ना यार, क्यों नहीं मिलेगी यार, कैसी बात कर रहे हो यार, तुम्हारे लिए तो दुकान खोली है, तुम्हारे सामने चाय बनाने, तुमको क्या लग रहा है 4 किलो चाय हम खुद ही पी जाएंगे. मेरा एक दोस्त है भोपाली, उसका नाम है कमल सुपाड़ी और ये उसका ओरिजिनल नाम है. हाँ, पासपोर्ट पे यही है, कमल सुपाड़ी. उसके रिएक्शन ही अलग रहते हैं. आप कोई भी रैंडम सिनेरियो ले लो. सपोज ब्रो तेरा रूममेट तेरी टी शर्ट पहन के चला गया, तो क्या बोलेगा उससे, ब्रो मेरी टी शर्ट मत पहना कर यार. वो बोलेगा ये ले, नहीं पहन रहा. कूल, नॉर्मल. कमल से अगर मैं बोल दूं ना, कमल भाई मेरी टी शर्ट मत पहन यार, सुनो सपाटे मारूंगा 3 और कपड़े लूंगा 6. कोई भी रैंडम, सपोज आपकी गर्लफ्रेंड दिख जाए किसी दोस्त को, क्या बोलेगा, ब्रो आई सॉ योर गर्लफ्रेंड मैन, यू गाइस लुक ग्रेट टुगेदर, वीकेंड का क्या प्लान है, मिलते हैं यार. कूल, नॉर्मल. कमल को कभी मेरी गर्लफ्रेंड दिख जाए ना, वाह तुम्हारी बंटी दिखी थी आज जहांगीराबाद में, भन्नाट लग रही थी. उसकी कोई बहन है क्या, मिलवा दो. ये है कमल सुपाड़ी. दिखने में एकदम शरीफ, असल में बहुत तेज था वो. अरे एक बार तो हमारा एग्जाम चल रहा था, वो मिड ऑफ द एग्जाम क्लास में बोला, एक्सक्यूज मैम
आई हैव टू मेक एन अनाउंसमेंट। मैम डर गई, इतनी इंग्लिश हमने नहीं बोली, आ जाओ। क्लास में आया, बोला हेलो एवरीवन, इट्स 2111 2122। आई रिपीट, इट्स 2111 2122। मैम कंफ्यूज हो गई, क्या मोबाइल नंबर बोल रहे, क्या कर रहा है? पीछे से एक बंदा बोलता है, मैडम ऑब्जेक्टिव बता गया 16 नंबर के। रिसेंटली कमल ने एक बाइक खरीदी है और वो बाइक से जा रहा था और उस बाइक की बैक सीट पे एक बहुत ही सेक्सी बंदा बैठा था। मैं। तो हम रास्ते से जा रहे थे, भेलपुरी खा रहे थे, मिर्ची लग गई ट्रैफिक पुलिस को। उसने बोला लाइसेंस, मैंने कहा नहीं चाहिए। कहला ए भेज नहीं रहा हूँ ए। तो उसने हमारी गाड़ी साइड में लगवा ली। मैं बहुत टेंशन में आ गया, चालान वालान। तो कमल ने अपने पापा को कॉल किया जो कि एक्चुअल पुलिस में, और गाड़ी छुड़वा ली। कुछ टाइम के बाद मेरे साथ भी ये सेम सिनेरियो। मैं बाइक से जा रहा था, मेरे को ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया। मैंने कहा टेंशन लेने की बात ही नहीं, कमल अपना दोस्त है। मैंने कमल को कॉल किया, मैंने कहा कमल भाई गाड़ी पकड़ ली। वो बोला भाई इसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ। मैंने कहा है? वो बोला एक काम कर, मैं तेरे को पापा का नंबर देता हूँ, तू उन्हें कॉल कर ले और बात कर ले। तो मैंने उसके पापा को कॉल किया और अपनी गाड़ी छुड़वा ली। फिर मैंने वो नंबर अपने दोस्तों को दे दिया और उन्होंने उनके दोस्तों को। तो एक टाइम के बाद पूरी क्लास में नंबर बढ़ गया था। लोगों को पता ही नहीं किसका नंबर, बस इतना पता है इस नंबर पे फोन लगाने से गाड़ी छूट जाती है। मतलब ट्रू कॉलर पे आ रहा था गाड़ी छुड़वाने वाला। तो एक रैंडम किसी भोपाली लौंडे ने फोन लगाया उसके पापा को, अरे बेटा तुम गाड़ी छुड़वाते हो ना, हमारी गाड़ी छुड़वा दो यार, 100-200 ज्यादा ले ले, जल्दी जल्दी। अब एक बात है, दुनिया में 2 लोग बहुत मारते हैं, एक तो पुलिस वाला, दूसरा बाप। कमल के पास ना कॉम्बो पैक था। बहुत पिटा मेरे को कॉल आया, भाई क्या किया यार, पापा डेली मार रहे हैं। मैंने कहा भाई इसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ। बोला भाई बहुत बुरे दिन चल रहे हैं तुम्हारी वजह से। मैंने कहा ब्रो तू कमल है, अच्छे दिन तो तेरे ही चल रहा है। नाइस नाइस नाइस। मैं पहले ना मेरे घर में एक वाईफाई लगा था और वो वाईफाई बिल्कुल मेरे गर्लफ्रेंड जैसा था यार, क्योंकि मुझसे हमेशा डिस्कनेक्टेड रहता था। तो रिसेंटली अभी मैंने नया वाईफाई खरीदा और ये कोई ऐसा वैसा वाईफाई नहीं है। इस वाईफाई का नाम है Zycel डुअल रेडियो PoE एक्सेस पॉइंट वाईफाई 6। और जितना बड़ा नाम उतना बड़ा काम। हल्के में इस वाईफाई की सबसे खास बात है इसकी स्पीड 177 Gbps। कैन यू इमेजिन 177 गीगाबाइट्स पर सेकेंड। मतलब 2-3 दिन में तो पूरा इंटरनेट डाउनलोड हो जाएगा। लाइक इस वाईफाई की स्पीड इतनी ज्यादा है ना कि एक बार इस वाईफाई और स्पीड ऑफ लाइट के बीच में रेस लगी। स्पीड ऑफ लाइट सेकंड आई, वो कोने में खड़ी होकर रोने लगी ऐसे मुंह चीट कर। ये वाईफाई बहुत खतरा। एक बार मैं CID देख रहा था, जितने दया आके बाथरूम का दरवाजा तोड़ गया। एक बार मैं बागी देख रहा था, मैं ऐसी गंदी गंदी चीजें देखता। मैं बागी 1, बागी 2, बागी 3 बिंज वॉच कर रहा हूँ। बागी 1 देखा, खत्म हुई, ऑटो प्ले पे बागी 2, खत्म हुई, ऑटो प्ले पे बागी 3, खत्म हुई। जैसी बागी 3 खत्म होने वाली थी ना, ऑटो प्ले पे बागी 4 की शूटिंग चालू हो गई। लाइव शूटिंग। इतने में बेल बजाई किसी ने, मैंने गेट खोला, टाइगर श्रॉफ मेरे घर आ गया। बोले अरे उज्जवल कैमरा मैन, यहीं होगी शूटिंग तुम्हारे हॉल में। मेरे से कहने लगा टाइगर, कहने लगा उज्जवल भाई ये दाढ़ी बढ़ाने की कोई टिप्स विप्स दे दे। मैंने कहा देख टाइगर ऐसा है, जिनकी उगनी होती है उनकी उग जाती है। All right, that's been my time. Thank you so much. My name is Ujjwal. So ये जो तुम बन जाते हो ना कैरेक्टर्स, बहुत अच्छा लगता है। या एंड अगेन तुम्हारी इनोसेंस दिल जीत लेती है। Thank you so much, ma'am. और आई फील कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन जब इनोसेंटली परफॉर्म करता है ना, जब उसको खुद नहीं पता होता और वो जब मजे ले लेके करता है, तो एक एक्ट कमाल का बनता है। एंड तुम्हारा एक्ट कमाल का था। आई लव्ड इट। Thank you so much. वेरी नाइस। Thank you so much, ma'am. so उज्जवल, Yes, sir. कविता का तो तुम दिल जीत ही लिए हो, तो अब क्या ही कह सकते हैं। नहीं, तुम्हारा जो इन्होंने भी बोला, ये सबसे खूबसूरत चीज कैरेक्टर स्विच, जो तुम अपने कैरेक्टर में रह के फिर कैरेक्टर स्विच करते हो कमल सुपाड़ी में और फिर वापस अपने कैरेक्टर में आते हो, वो बहुत काबिल तारीफ है। उसमें स्मूथ हो चुके, मुझे लगता है बचपन से स्टैंड अप से पहले से भी यही करते आ रहे हो तुम। जी सर, थोड़ा थिएटर वगैरह। सो मेरे हिसाब से तो
बहुत शानदार परफॉर्मेंस था अब तक, बहुत एनर्जेटिक और एंथुसियास्टिक। या तो वेरी जिससे पहले हम कुछ बोलते हैं, आई थिंक स्टैंड अप की अच्छी बात होती है कि ऑडियंस रिस्पांस क्लियर कर देता है कि कैसा शो था। True. तो अब ये बताओ आप कि आपने खुद इतने सारे एक्ट्स जज किए हैं, जी सर। तो जब आप जज करते हो तो क्या देखते हो? सर डिलीवरी, कॉमिक टाइमिंग और राइटिंग स्किल्स। ग्रेट ग्रेट। सो ऑल द बेस्ट उज्जवल, ग्रेट। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सर। अगले कंटेस्टेंट है रोहित शर्मा, जो यहाँ बैटिंग नहीं करेंगे, यहाँ के परफॉर्म करेंगे। सो प्लीज वेलकम रोहित शर्मा ऑन स्टेज रादर देन पिच। वाह क्या बोले हैं, दिल जीत लिया आपने। दुनिया की भीड़ में कब तक घिसेगा, स्ट्रगल की चक्की तू कब तक पीसेगा, लाइफ बदलने का आया है मौका, उठा ले बैट घुमा हेलो, हाय, नमस्कार, हेलो जजेस। देखिए, मेरा नाम रोहित शर्मा जरूर है, लेकिन आपको बता दूं मेरा क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है। नाम से बड़ा फर्क पड़ता है, इसलिए बताना पड़ता है। वो एक शो में ऐसे ही हुआ, नाम छप गया रोहित शर्मा परफॉर्मिंग लाइव, हजारों की भीड़ आ गई, सबको लगा कि क्रिकेटर रोहित शर्मा आने वाला। बाद में मैं स्टेज पर गया, मैंने कहा नमस्ते, मैं हूं हास्य कवि रोहित शर्मा। तो लोगों का चेहरा वैसे ही हो गया जैसे मोदी जी को सुनने आए हो और राहुल गांधी स्टेज पे आ जाए। लेकिन मैं अब मेरे एजुकेशन की बात करूं तो मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूं बेसिकली। तो जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो उस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया, एंड्रॉयड फोन्स, ये सब बहुत ज़्यादा ट्रेंड में नहीं आए थे। अगर उस समय आपको किसी लड़की को प्रपोज करना है तो दो ही तरीके थे, या तो आप दोस्त के थ्रू करो या लव लेटर लिखो। मतलब चिट्ठी लिखी जाती थी उस जमाने में भी। और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि चिट्ठी का जमाना ही ठीक था, क्योंकि उसमें सेंड टू ऑल का ऑप्शन नहीं था ना। मतलब आज देखो आप, हालत क्या है। मतलब प्यार किसी के साथ हो रहा है, शादी किसी और के साथ हो रही है, हनीमून किसी और के साथ ही हो रहा है। अरेंज मैरिज से चले थे हम लोग, लिव इन रिलेशनशिप तक आ गए, है ना। लिव इन का कॉन्सेप्ट भी बड़ा अद्भुत है। बिन फेरे हम तेरे। क्या बात। लेकिन मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि लव मैरिज सबसे बेटर है। मैं सबको बोलता हूं, जिसकी शादी नहीं हुई, तुम्हारी शादी हो गई, देखो शादी करनी चाहिए। जिंदगी में खुशियां सब कुछ थोड़ी होती हैं। तो मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि लव मैरिज सबसे बेटर है, क्योंकि लव मैरिज और अरेंज मैरिज में एक डिफरेंस है। लव मैरिज में अपनी ही गर्लफ्रेंड से शादी होती है। क्या होता है कि जो स्ट्रीम में आप हो, जिस फील्ड में आप हो, उसके रिगार्डिंग ही क्वेश्चंस आते हैं। अब जैसे मैंने इंजीनियरिंग की, मैं कंप्यूटर का नॉलेज थोड़ा रखता हूं, ऐसा मुझे लगता है। तो जब भी कोई फैमिली फ्रेंड्स में किसी को भी कोई टेक्निकल प्रोडक्ट खरीदना होता है तो मुझसे एडवाइस लेता है। अब पिछले दिनों मेरी खुद की एडवाइस की जरूरत ही मुझे पड़ गई, क्योंकि मुझे एक लैपटॉप लेना था। मैंने ऑनलाइन पूरा अच्छे से सर्च कर लिया, पूरी रिसर्च कर ली। लेकिन इंडियन मेंटालिटी होती है हमारी कि जब तक हम स्टोर में जाके लुक एंड फील ना देख लें तो हम कन्विंस नहीं होते, है ना। जैसे मैट्रिमोनियल साइट पे आपको लड़की पसंद आ जाती है, लेकिन आपकी इच्छा तो होती है एक बार मिलो यार, है ना। तो बस वही बात है। तो मेरा जो सेल्समैन था उसने भी मुझे बहुत अच्छे से समझाया कि सर आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से जो सबसे बेस्ट लैपटॉप है वो एसएस का ROG स्ट्रिक्स सीरीज का लैपटॉप है। और यार वाकई में जब मैंने उसकी स्पेसिफिकेशन देखी, कमाल की स्पेसिफिकेशन। मतलब आप देखो, Ryzen 9 ऑक्टा कोर प्रोसेसर, सुपर स्पीड। और आप मल्टीटास्किंग करते हैं आजकल हम लोग सब, एक तरफ नेट बैंकिंग चला रहे हैं, एक तरफ सोशल मीडिया चल रहा है, एक तरफ गेम खेल रहे हैं। 16 GB रैम में कोई टेंशन ही नहीं, स्टोरेज की टेंशन नहीं, 1 TB SSD है, Windows 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है, Wi-Fi 6 है, कोई टेंशन ही नहीं। तो मैंने तुरंत डिसीजन लिया परचेस करने का, और मैंने परचेस कर लिया। घर गया। अब जब भी आप कोई नया प्रोडक्ट खरीदते हैं, आप दिन भर थोड़ा सा बहुत सारी चीजें डाउनलोड करते हैं, उसके फीचर्स देखते हैं, चेक करते हैं कि कैसा है। तो सुबह से शाम कब हो गई मुझे पता ही नहीं चला। वो तो जब शाम को पापा बेडरूम में आए, तब मैंने देखा कि पापा मुझे देख देख के गर्म हो रहे हैं, मम्मी हैंग हो गई हैं। लेकिन लैपटॉप ऐसे का ऐसे ही था यार। और घर वालों तक तो ठीक था। मेरी गर्लफ्रेंड का फोन आया शाम को कि यार क्या हुआ, सुबह से ना कॉल ना मैसेज, क्या बात है। मैंने कहा यार नया लैपटॉप लिया, उस पर गेम खेल रहा था, अमेजिंग एक्सपीरियंस है। तो गर्लफ्रेंड ने कहा अब तक तो मेरे साथ ही गेम खेलते थे। अब लैपटॉप पे भी मैंने कहा ऐसी बात नहीं है यार, तेरे में और लैपटॉप में सिमिलैरिटी है। उसने कहा क्या सिमिलैरिटी है।
मैंने कहा तेरा फिगर अच्छा है, इसके फीचर्स अच्छे हैं। तो अद्भुत है। लेकिन देखो यार, मैं वाकई में बताता हूँ, मतलब हिंजेस इतने अच्छे हैं, इसके लैपटॉप एकदम स्टेबल है, ट्रैक पैड बहुत अच्छा है। मतलब अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो ये लैपटॉप नहीं, ये जैकपॉट है। हाँ। और हो सकता है जितने भी शादीशुदा लोग देख रहे हैं, हो सकता है आपको शादी करके पछतावा हो गया हो, लेकिन ये लैपटॉप खरीदने के बाद पछतावा नहीं होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। I feel you're fabulous, really very good, रोहित। मुझे सिर्फ तुम्हारी स्क्रिप्ट से थोड़ी सी शिकायत है जी। तुम्हारी डिलीवरी, तुम्हारा परफॉर्मेंस, तुम्हारा होल्ड, इवन मतलब ऑडियंस को समझना एंड राइट। वो खेल बहुत अच्छा। मुझे सिर्फ यही कि थोड़ी स्क्रिप्ट तुम्हारी और मजेदार होती ना, थोड़े पंचेस, ओके। तो आई वुड हैव लव्ड इट इवन मोर। बट योर टैलेंट ऑफ परफॉर्मिंग, Right. ऑफ डिलीवरिंग इज वेरी वेरी गुड। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो जैसा कि कविता जी ने कहा कि डिलीवरी और परफॉर्मेंस में तो कहीं कोई कमी नहीं है, जी। लेकिन हाँ जो सेट है वो बीच बीच में कहीं कहीं पे बहुत सारे फिलर्स थे जो जरूरत जी। नहीं थी। इफ अगर आपको पंच पे आना है तो वो जो स्टार्टिंग के फिलर्स है आप उसको थोड़ा सा क्रिस्प करके सीधा आप प्लान करोगे तो ये और शानदार हो जाएगा। मतलब वैसे भी बहुत बेहतरीन था। और आपका जो लहजा है और जो जिस लहजे से आप बात करते हैं, ऐसा लगता है कि भारत अभी भी है। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो अगले कंटेस्टेंट है स्ट्रेट अवे फ्रॉम महाराष्ट्र, मतलब कि यहीं से अमन साकट ऑन स्टेज। दुनिया की भीड़ में हेलो 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 हाय गाइस थोड़ा तालियां बजती रहनी चाहिए यार, थोड़ा माहौल बना दे। हाय गाइस हेलो। तो मैं आपको आज मेरे बारे में कुछ बताता हूँ, मेरे बारे में बताता हूँ ना, एक किस्सा बताता हूँ। मेरा नाम अमनदीप है। वैसे तो ये दो नाम है, अमन और दीप, पर मैं अकेला हूँ, बहुत अकेला। आपकी दुनिया में हमें बदनाम किया गया सिंगल्स है ना, फक। पर आपको एक बात पता है, मतलब मैं इतना अकेला हूँ ना कि मुझे इंस्टाग्राम ने क्लोज फ्रेंड का ऑप्शन भी नहीं दिया। वो बोले तू बिना वो वाला दे दो इसको। मतलब और ये अभी से नहीं चल रहा, बचपन से चल रहा है। बचपन से मैं स्कूल से घर जाता था, मम्मी बोलती थी सॉरी नो स्टैग्स अलाउड, सॉरी। फिर मैं अपने बहन के स्कूल छूटने का वेट करता था, हम लोग कपल एंट्री करते थे। मुझे कहीं फर्क नहीं पड़ा अकेला रहने का, कभी फर्क नहीं पड़ा। पर मुझे फर्क पड़ा जब मैं कॉलेज गया। ओहो, माहौल ही अलग था भाई साहब कॉलेज का। और ये मतलब ऐसे लग रहा था ना वो, मतलब कोई माया नगरी में आ गए, सारे अप्सरा है आजू बाजू, मतलब घेर रखी है। अरे वहां सब वो वाली लड़कियां थी यार, वो लड़कियां नहीं होती जो बिना मास्क के भी खूबसूरत दिखती है। अरे वो यार जो मतलब ऑटो को, रिक्शा को भी ऑटो। मैं बोला बस 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 हो गया अमन, ये बिना कोविड की सोशल डिस्टेंसिंग, ठीक है, अभी जरा दोस्त वोस्त बनाते, ठीक है। अभी कंपटीशन आप देखो और भी मजबूत हो गया। पहले दोस्त बनाना था, अभी बंदी भी चाहिए, पर डायरेक्ट बंदी को अप्रोच नहीं कर सकते, राइट। तो फिर मैं बोला कि पहले अमीर दोस्त बनाते हैं, ठीक है। फिर अमीर दोस्त को बोलेंगे बंदी पटा के दे, सिंपल, ठीक है ना। 1-1.5 महीना मैं दोस्त ढूंढ रहा हूँ, अमीर ढूंढ रहा हूँ, कोई मिल ही नहीं रहा, सब तुम लोग कैसे दिख रहे हैं। मुझे मिल ही नहीं रहा अमीर दोस्त। फिर 1-1.5 महीने के बाद एक बंदा मिला, अमीर, समीर नाम था उसका। ओ हो भाई साहब, वो अलग लेवल का अमीर था, वो अंधा पैसा था मैम उसके पास। वो BM7 सीरीज में बैठ के बात करता था, यार पापा अच्छी कार नहीं दिला रहे यार, ये एक्टिवा के EMI बाउंस हो रहे। मैं बोला भाई साहब ये बेस्ट कैंडिडेट है, इसके साथ कर दो दोस्ती। मैं बोला ठीक है, अभी इसके साथ दोस्ती हो गई मेरी, एकदम दोस्ती, एकदम अलग लेवल की दोस्ती चली हमारी 1-1.5 महीना। पर मैं दोस्ती में अंजाम देना भूल गया, मैं मकसद भूल गया मेरा। मतलब मकसद था इससे फायदा उठाने का, दोस्ती क्या कर रहा है। बोला राइट। तो मैं बोला अभी फायदा उठाना शुरू करूँ। बोला यार समीर, तुझे लगता नहीं यार कि तेरे पास बंदी है, तेरे दोस्त के पास भी हो। बोले यार लगता तो है। बोला फिर कुछ करता क्यों नहीं। बोले यार दिख जाता है ना सामने। बोला ए डोंट गेट पर्सनल, ठीक है प्लीज। तो मैंने उसको इमोशनल में लिया, तो मेरे को बोला ठीक है बंदी सेट करा के देता हूँ, देखो डोंट वरी। 1 हफ्ते के अंदर उसने मस्त सही बंदी सेट करा के दी यार। हम लोग डेट पे गए, ओहो हो क्या डेट चल रही है। वो उसका ऑर्डर चल रहा है लैटे ऑल एंड ऑल स्टफ। माय गॉड, मेरा ऑर्डर अभी तक सिर्फ फ्राइड राइस था। नाइस। ये कौन सा चल रहा है, डेट एकदम सही चल रही है यार, मतलब एकदम सही लेवल की डेट चल रही है। उसका पूरा ध्यान फोन में, मैं बात ही किए जा रहा हूँ, एकदम सही डेट चल रही है। पर प्रॉब्लम क्या हो गया मालूम है। प्रॉब्लम हो गया यार, वो मुझे भी समीर समझने लग गई।
क्योंकि उसने उसके बाद बोली चल विल गो योर प्लेस, विल हैंग आउट देयर। तो जब उसने बोली ना योर प्लेस, तो मेरे को मेरा घर दिखा। मेरे घर में बेड दिखा, उस पे मेरा बाप दिखा, बनियन पे अखबार पढ़ रहा है, माँ किचन में से दादी को गाली दे रही है। मैं बोला नो 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 नो, मैं खुद डर गया, नॉट माई प्लेस, सॉरी, नॉट माई प्लेस, नॉट माई प्लेस। पर भाई साहब इसको थोड़ी मालूम मेरा घर कौन सा है। मैं बोला कॉल बैक समीर, तो बोला सिर्फ 1 घंटे के लिए दूंगा वरना सीधा घर में घुस जाऊंगा। बोला डन 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 डन। समीर ने मस्त चाबी ले ली, अब इसको ही नहीं मालूम, इसको बोला मेरा घर है। अभी भाई समीर के घर में घुसे हम लोग, घर में घुसते ही लिविंग रूम में समीर के इतने बाप के बड़ी पोर्ट्रेट। अमीर को सोच ले भाई मरा भी नहीं उसका बाप, फिर भी फोटो लगा रखी है, आईना लगा लेता। तो अब अच्छा अब हम दोनों फोटो को देख रहे, तो बोली इज योर डैड? तो मेरा ना यार एकदम गरीबी बाहर आ गई, नेचुरल निकल गया। मतलब काश के होते। बोली व्हाट 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 काश के होते मतलब? मैं भला पकड़ गया, मतलब काश के होते, काश के होते मतलब मैंने तुमको बताया नहीं? बोली व्हाट? मेरा पापा का पिछले साल इसी मैंने ध्यान हो गया। बोले व्हाट व्हाट कम या गिव मी हग, गिव मी। मेरा बाप मरने पे हक 2-4 रिश्तेदार मार दूं क्या आज ही? मैंने बोला यार बोले यार प्लीज कम। बोले क्या करते थे पापा? बोले पायलट थे। बोले ओह माय गॉड प्लेन क्रैश हो गया? बोले नहीं, एक्टिवा का एक्सीडेंट हो गया उनका। वो काम अलग करते थे। बोले ओह माय गॉड अमन, और सवाल पूछना शुरू कर दिया। अब मैं यहाँ पे कंफ्यूज, कुछ मालूम ही नहीं भाई। वहाँ पे मुझे सिर्फ एक गेमिंग सेटअप दिखा समीर का, बोला इसी पे शुरू हो जाते। मतलब यार तुम्हें कुछ दिखा दो, ये गेमिंग सेटअप दिख रहा है, मेरे पापा का फेवरेट गेमिंग सेटअप है, दिन भर यहाँ पे खेलते थे। ये थर्मल से एक माउस दिख रहा है, ये पापा का सबसे फेवरेट प्रोडक्ट है, ठीक है, अर्जेंट सीरीज माउस है ये, दिन भर इसी से खेलते थे। बोले यार पापा तुम्हारे गेम खेलते थे? बोला या ही वाज वेरी यंग बाय हार्ट, ठीक है, ये पूरा दिन भर। और ये माउस की सबसे खासियत बात पता है तुम्हें? इस माउस को वायर ही नहीं है, ठीक है ना, तो वायर का कोई झंझट ही नहीं है, तो माउस को कोई रैट आ ही नहीं सकता। देखो वर्ड प्ले, ठीक है। तो फिर मैं ये इसी बारे में हमारा एकदम चलते रहा। बोला और इसकी डायनामिक लाइटिंग, ओ हो, घर में लाइट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी हमें, ठीक है। और ये सबसे इसकी बात बोलो, सबसे बेस्ट फीचर इसका कि ये ना सूटेबल टू ऑल हैंड साइजेस है, ठीक है। तो जब भी ये माउस को मैं हाथ लगाता हूँ ना, ऐसा लगता है कि मेरे पापा से हाथ मिला रहा हूँ। आओ तुम भी मेरे पापा से हाथ मिला लो, ठीक है, आशीर्वाद लो उनका। अब वो माउस को हाथ लगा ही रही थी, उतने में नॉक आ गया। बोला यार ये समीर 1 घंटा हो गया नहीं कि आ गया। मैं बोला जाता हुआ, तू हाथ मिला। दरवाजा खोला मैंने तो बंदी पूछी कौन है? बोला जिससे तू हाथ मिला रही, चाहे तो अभी पैर भी पड़ सकती है। That's been my uncle. You've been a great audience. Thank you. खूब टैलेंट है तुम में, दिख रहा है। और क्यों तुमने ये हमें बेवकूफ बनाने के लिए लिखा है कि भाई मैं तो कॉन्फिडेंस ही नहीं था, और कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए मैंने स्टैंड अप किया। बहुत कॉन्फिडेंस है तुम में, और वही जो अलग अलग कैरेक्टर्स तुम करके दिखाने लगते हो, बहुत मजेदार लगते हैं। ऑल द बेस्ट, वेरी गुड, यू हैव अ ब्राइट। Thank you so much. Thank you so much. और ये जो अभी तक का जितने भी परफॉर्मेंस हमने देखे उसमें प्रोडक्ट इंटीग्रेशन की जो टाइमिंग है, मुझे लगता है बेहतरीन है। या वेरी नाइस। इतना स्मूथली तुमने प्रोडक्ट को लाया है उस स्टोरी के पार्ट में, कहीं से भी नहीं लगा कि ऐड किया है, तो ये बहुत शानदार था। और ये भी एक अलग स्टाइल था कि एक स्टोरी थी जो शुरू से एंड तक फ्लो होती गई, एक ही स्टोरी बीच में उसमें जोक्स आते गए, और बहुत सही से उनको लिंक किया हर चीज़ को, और बहुत ही अच्छी टाइमिंग थी। Thank you. तो हमारे अगले कॉमिक आ रहे हैं भोपाल से, और उनका नाम है निशांत शर्मा। दुनिया की भीड़ में कब तक घिसेगा, स्ट्रगल की चक्की तू कब तक पीसेगा, लाइफ बदलने का आया है मौका, उठा ले। नमस्ते, मैं राजस्थान से हूँ। कैसे हैं आप? और राजस्थान के बारे में 3 बातें बड़ी मशहूर हैं। पहली उनकी मेहमान नवाजी, दूसरी हिस्टोरिकल प्लेसेस, तीसरी चाइल्ड मैरिज। लेकिन मैंने इस पे तमाचा मारा, इस कुप्रथा पे तमाचा मारा। आई एम 30 years old एंड स्टिल सिंगल। वो बात अलग है कि मेरे मोहल्ले के बच्चे मुझे भीष्म पितामह कह के भाग जाते हैं। लेकिन अब टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैंने इंडिया की सबसे बड़ी वेबसाइट पे मेरा मैट्रिमोनियल ऐड दे दिया है, और उसका नाम है मोहल्ले की आंटियाँ। वो आंटियाँ नहीं होती जो मैक्सी पे चुन्नी लगा के पूरे मोहल्ले में घूम लेती हैं, जो घर के गेट पे खड़े होके 2-2 घंटे बातें कर लेती हैं। और आप ऐसे जज मत करो उनको, पूरा ड्रेस कोड है उनका कि अगर सिर्फ मैक्सी है तो वो घर के गेट तक रहती हैं।
और अगर मैक्सी पे चुन्नी है तो पूरे मोहल्ले में वंडरलस्ट बन जाती हैं वो। किसी टीवी सीरियल में बहू के कपड़े देख के ये भी जज कर लेती हैं कि ये ससुराल में कितने दिन टिक पाएगी। एक दिन मैं घर पे था तो आंटी हमारे घर में आई अपनी गो टू ड्रेस में। दोपहर के 2 बज रहे थे, भरी दोपहरी। गेट पे खड़े होके एज यूजुअल मम्मी से बातें कर रही थी। तो 10 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, 30 मिनट हो गए। मम्मी ने कहा बहन जी अंदर आ जाओ, मैं चाय बना देती हूँ, बैठ के बातें कर लेते हैं। तो बहन जी कैसे, इतना काम फैला पड़ा है, अभी 5 बजे बिट्टू के पापा आते ही होंगे। अभी तो नहीं। लेकिन पूरे मोहल्ले में बिट्टू के पापा का इतना खतरनाक पैट्रियार्कल माहौल बनाया हुआ है कि बिट्टू के पापा एकदम मतलब एकदम गब्बर सिंह टाइप है कि वो पता नहीं क्या ही करते होंगे। कि मतलब 5 बजे वो एंटर करते हैं, गेट नॉक करते हैं, गेट खोलते हैं, सामने एक हाथ में आंटी के पानी का ग्लास, एक हाथ में चाय। एक दिन उनके घर गए, पता चला बिट्टू के बाबू तो एकदम सॉरी बाबू टाइप निकले। वो 5 बजे घर आते हैं, वो खुद चाय बनाते हैं, आंटी को भी पिलाते हैं। फिर और गए, फिर एक दिन मेरे को मम्मी के साथ उनके घर जाना हुआ, तो मैं उनके घर गया, तो उनके घर पे हमने एक मसाजर देखा। तो मम्मी ने कहा बहन जी ये क्या लिया है? तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो टोकुयो का मसाजर है, नेक, शोल्डर, बैक, लेग, आर्म सब जगह अच्छी सी मसाज कर देता है, मतलब बहुत ही शानदार है। मतलब कभी कभी तो लगता है कि बिट्टू के पापा ही मसाज कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, फिर क्या कि मतलब काफ़ी खर्चा कर दिया होगा कि कैसे ले आए आप, अभी तो कोई बर्थडे भी नहीं है आपका, कैसे? क्या नहीं आप तो मेरे को जानते ही हो, हर वीक लड़ लेती हूँ मैं। एक दिन क्या हुआ कि बिट्टू के पापा सब्जी बना रहे थे, नमक ज़्यादा हो गया, मैंने कह दिया नमक ज़्यादा है, मुंह फुला लिया। उस दिन इस बंदे ने कपड़े नहीं धोए, न पोछे लगाए, सब काम मेरे को करना पड़ा, मैं नाराज हो गई। 3 दिन तक मैं नहीं मानी। उसके बाद में उन्होंने मेरे को ये मसाजर ला के दिया। तो क्या फिर तो ये काफ़ी अच्छा होगा कि नहीं, पूरे घर का काम, पूरे घर की एनर्जी सब एकदम बेस्ट कर देता है ये। आपको क्या लगता है कि ये मैं गेट पे खड़े होकर 2-2 घंटे बात कैसे कर लेती हूँ? थैंक यू, दैट्स माई टाइम। ये जो आपने सेट बनाया है, उसका जो प्रोडक्ट इंटीग्रेशन आपने किया है, वो मसाजर की बात को जो एंड किया है, वो अच्छा इंटीग्रेशन किया आपने। कि काफ़ी फैमिली टाइप के जोक्स थे और काफ़ी रिलेटेबल थे। मतलब हम सब जानते हैं उस आंटी को जिन्होंने जिनकी ड्रेस कोड चेंज होते ही उनकी रेंज बढ़ जाती है। तो ऐसी रिलेटेबल जोक हैं जो लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं। तो दिख रहा था कि लोगों ने कनेक्ट किया और अच्छा सेट था। So all the best, all the best. Good job. Thank you. तो कविता जी बुलाते हैं अगले कंटेस्टेंट को, जिनका नाम है प्रदीप चौधरी। वो आ रहे हैं पुणे से। दुनिया की भीड़ में कब तक घिसेगा, स्ट्रगल की चक्की तू कब तक पिसेगा। कैसा गया दोस्तों आप सब लोगों का लॉकडाउन? बहुत बढ़िया। लॉकडाउन में मैं बाहर ही नहीं निकला क्योंकि पता नहीं क्या दिख जाए, और ऊपर से मेरी डॉक्टर से बहुत फटती है क्योंकि हमेशा फुद्दू डॉक्टर ही मिले मुझे। एक बार मुझे चोट लगी थी, मैं डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर साहब ये चोट लगी देखो तो, बोलता है तुम्हें इंजेक्शन लेना पड़ेगा वरना तुम मर सकते हो। मैं बोला लेकिन मुझे इंजेक्शन से तो डर लगता है। तो बोल रहा देखो मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया, तुमको लेना है तो लो वरना मत लो। मतलब क्या फुद्दू डॉक्टर है बे तू? तो एक बार फोर्स तो कर। ऐसे डॉक्टर के पास तो मैं कभी नहीं जाऊंगा, लेकिन एक बार मेरे दोस्त को कुत्ता काटा था, उसके पास लेके गए डॉक्टर साहब के पास। बोला डॉक्टर साहब देखो इसे। तो डॉक्टर साहब बोले खोलो। तो पट्टी खोली तो पहले तो डॉक्टर साहब बोले अरे बाप रे इतना खून। बोला आपको अभी ठीक भी करना ही है। आप तो लग रहा है अभी बेहोश हो जाओगे इसको देख के। तो इसको बोला कि उसने देखा और बोला कि अरे यार प्रदीप इसे तो शहर लेके जाना पड़ेगा। मैं बोला सर क्या बात कर रहे हो, 2-4 स्टिचेस दे दो, 2-3 गोलियां दे दो, ठीक हो जाएगा। बोलता है ठीक हो जाएगा। बोला डॉक्टर तुम हो कि मैं हूं? मान गया, लेकिन मेरा दोस्त कुछ ज़्यादा ही चिल्ला रहा था, कुत्ते ने काटा था ना, 7-8 स्टिचेस थे। बोला डॉक्टर साहब ये बहुत चिल्ला रहा है देखो कुछ। तो डॉक्टर साहब ने एलेक्सा चालू कर दिया भाई। बोला यार एलेक्सा से पूछ के कर रहा होगा कुछ, मैंने BSc करा हुआ इससे। बोलता कि एलेक्सा नहीं है, ये लुफ्ट का डियो पर्सनल एयर प्यूरिफायर है।
बोलता है ये ऑक्सीजन ज़्यादा देता है, क्लीन करने में इजी है। मैं बोला सारे फीचर बता दोगे कि मरने दे इससे पहले? बंदा खून से लथपथ पड़ा है नीचे खाली। बोलता है कि ठीक है मैं स्टिचेस देता हूँ, लेकिन तुम्हारे दोस्त को बोला कि साइन करे कि सर्जरी के बीच में मर जाता है तो मेरी जिम्मेदारी नहीं। मैं बोला सर्जरी? आपको 4 स्टिचेस देने हैं सर इसको। तो वो तो बंदा बहुत पेन में था, तो उसने साइन कर दिया उधर कि चलो मर गया तो मर गया आज। फिर डॉक्टर साहब स्टिचेस देने लग गए। डॉक्टर साहब ने 3 स्टिचेस दिए और फिर पता चला थ्रेड खत्म हो गया यार। फिर कंपाउंडर को बोला कि और थ्रेड ले आओ। चालू सर्जरी में और थ्रेड आया और फिर बाकी और स्टिचेस देने लगे। तो मैं बोला कि अरे डॉक्टर साहब ये थ्रेड का कलर तो अलग हो गया है। तो डॉक्टर साहब बोले अच्छा अलग हुआ है, तो वो निकालने लग गया भाई। बोला ए तो हाथ मत लगा। मैं बोला चल, दोस्त को उठाया उसके यहाँ से और जाते हुए वो एयर प्यूरिफायर भी बंद कर दिया। बोला तू ऑक्सीजन डिजर्व नहीं करता है। दूसरे डॉक्टर के पास लेके गया उसको। वो डॉक्टर बोला कि यार ये तुम्हारा दोस्त चिल्ला बहुत रहा है। बोला पता नहीं सर, एयर प्यूरिफायर भी चालू किया था फिर भी वो चिल्ला ही जा रहा है। डॉक्टर बोला कि हाँ बट मैं स्टिचेस दे देता हूँ, इसको लास्ट वाला एनेस्थीसिया कब दिया था? बोला ओह इसको तो एनेस्थीसिया दिया ही नहीं था। थैंक यू गाइस, दैट वाज माय टाइम। कॉमेडी में जनरली हम लोग देखते हैं कि जनरली आप किसी कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा स्टूपिड बना देते हो, बट अगर आप पूरे सेट को, स्टोरी को आप वैसे बना के रखो कि इसमें कोई फुलिश नहीं है बट स्टिल इट्स ह्यूमरस, तो वो बहुत मुश्किल होता है। और वैसा इन्होंने एंगल और छोटी सी स्टोरी को डिटेलिंग में डाला है, तो ये मुझे अच्छा लगा। लेकिन आपने इंडिया का दूसरा एंगल दिखाया, तो जब हमारे जैसे कोई बाहर से जब डब्ड वर्जन इसका देखेगा तो उसको इंडिया के हमारे अलग अलग कंटेस्टेंट्स में अलग अलग इंडिया का पार्ट देखने को मिलेगा। पर वो इलाज कराने कभी नहीं आया। ओके, सो आई फील द सेम। बहुत पोटेंशियल है आप में, लेकिन आपके एक्ट में, स्क्रिप्ट में थोड़ा मुझे पंचेस की कमी लगी, क्योंकि यहाँ स्पेस था। ये आपकी जो कहानी थी ना, ये बिल्कुल बिजार जा सकती थी। वैसे भी ऑफ कोर्स इट वाज बिजार, तो और थोड़ा बिजार, यू हैड द लिबर्टी, तो उस लिबर्टी को लेते और तो थोड़े और इसमें ना कुछ चांद सितारे लग जाते। जी जी, अदरवाइज वेरी नाइस। थैंक यू ऑल द बेस्ट प्रदीप। थैंक यू सर। सो अगले कंटेस्टेंट को बुलाते हैं और इनका नाम है रंजीत सान्याल। सो प्लीज वेलकम रंजीत सान्याल ऑन स्टेज, स्ट्रेट अवे फ्रॉम झारखंड। दुनिया की भीड़ में कब तक घिसेगा, स्ट्रगल की चक्की तू कब तक पिसेगा। तो मुझे एक हार्ड डिस्क लेना था। मेरे को एक दोस्त ने बोला ताइवान एक्सीलेंस का, मैं उस वेबसाइट पे जाके ट्रांसेंड का 25M3G ये मैंने ऑर्डर किया है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। इसकी जो क्वालिटी टेस्टिंग है ना, मुझे लगता है क्वालिटी वाले ने इसको जमीन पे दे पटका है। ढीट हो गया ये, ढीट। और डेटा ट्रांसफर का जो स्पीड है, मतलब पलक झपकते ट्रांसफर, पलक झपकते। और इसका जो क्वालिटी है ना, मतलब बहुत ही उम्दा। आपका कंपैटिबिलिटी ना आपके लाइफ पार्टनर से ज्यादा है, जिसके बारे में चिल्ला चिल्ला कर फेसबुक में हैप्पी एनिवर्सरी विश करते हो ना, उससे बेटर है। तो मैंने ले लिया। बट ऑनलाइन का जो शॉपिंग होता है ना, आप देखो आजकल कुछ भी शॉपिंग करो ना, आप उसके बारे में रिसर्च कर सकते हो। आप यूट्यूब पे वीडियो देख लोगे, कमेंट पढ़ लोगे, राइट? आप करते हो, राइट? एवरीवन डज दैट। तो मेरे को भी ये ट्रांसेंड का ये लेना था, तो मैंने यूट्यूब पे कमेंट देखा, एक बंदे ने लिखा व्हाट इफ आई लूज इट। तो कमेंट वाले लिखा भी, इसमें एक ऑटो बैकअप है, व्हाट इफ आई हैव नॉट टेकन द ऑटो बैकअप। तो भाई कंपनी से 2 लोग आएंगे, उस दिन आप जहां जहां घूमे हो, जहां जहां गए हो, आपके पीछे पीछे जाएंगे। और आपको खोज के देंगे। बट आप लोग पता नहीं टाइम पास करते हो, मैं तो Amazon पे रिव्यू पढ़ता हूं डॉग बिस्किट का। एक बंदे ने लिखा इट्स वेरी टेस्टी। क्रिस्पी ऑल्सो। हाँ, डॉग शैम्पू के नीचे इट्स वेरी सिल्की। तो मेरे को लगा भाई कुत्ते के लिए सिल्की, तो मैं भी मतलब हो सकता है। तो मेरे बाल झड़ने लगे यार, सिल्की तो हो गया। फिर मैं लिख रहा हूं आई एम लूजिंग माई हेयर नाउ। यार एक से एक कमेंट यार, आप देखो बहुत ही मतलब ना, ऐप आपके ना फोन पे 36 ऐप होंगे, आपको बोल देगा तू ये वाला ऐप डाउनलोड कर ले। तो मैंने पानी पीने का ऐप डाउनलोड कर लिया। हाँ, उस पे हर घंटे ने गूगल चाची, पता है आवाज, गूगल चाची का वैसी आवाज में एक लेडी है, यू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर पेंडिंग, यू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर पेंडिंग। और मैं उसकी सुन ही नहीं रहा, उसका चिल्ला चिल्ला गला सूख गया। फिर वो बोल रही आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर पेंडिंग, आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर पेंडिंग। तो मैं ना उसको बड़ी फॉलो कर रहा था, जब भी बोल रहे थे ना मैं पी रहा था पानी।
रात को उठ के पानी पी रहा हो यार, फिर रात भर, समझ रहे हो ना? तो मेरे दोस्त ने बोला भाई ऐसा नहीं होता, तुम ये करो, सेटिंग कर सकते हो, यू वांट टू ड्रिंक नाउ और रिमाइंड मी लेटर। अब मैं वही करता हूँ, रिमाइंड मी लेटर। 17 लीटर पेंडिंग है। हाँ, जिस दिन पीऊंगा 2 दिन मूत्र विसर्जन। बट ऐप का बड़ा है यार, मतलब आपको ना मुंबई में मैं बता रहा हूँ, ऑनलाइन शॉपिंग एक बंदे ने की, उसने टीवी मंगाया, बक्सा उसके कमरे से बड़ा है, टीवी का जो बॉक्स है ना उसके कमरे से बड़ा है। हाँ, बच्चे सोते हैं अभी उसमें। वो अपने घर को अभी 1.5 BHK बोल रहा है। हाँ, 0.5 वो बक्सा है, रेंट आउट करने का चाहता है वो उसको। थैंक यू सो मच, दैट वाज माय टाइम। अच्छा, तो रंजीत, आपने ये सीजन 3 है और आपने शायद 2 बार आप पिछले सीजन में भी आपने अप्लाई किया था। यस यस। तो पिछले सीजन में रिजेक्ट होने के बाद कैसे बांधा अपने आप को इस सीजन में वापस आने के लिए? बस रोज मोटिवेशन कोट पढ़ता था मैं। और सब काफी मतलब थॉटफुल, इंटेलेक्चुअल, और मतलब इसमें जो सबसे जो खूबसूरत चीज़ लगी, जनरली कोई भी सेटअप होता है, ये ऑडियंस को मैं बताना चाहूँगा स्टैंड अप कॉमेडी के बारे में, कि सेटअप होता है, आप जब उसको सेटअप करते हो, प्रेमाइज करते हो, फिर एक पंच डालते हो और फिर एक छोटा सा टैक्स डालते हो। तो रंजीत के सेट में मुझे ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी, पंच के बाद पंच, पंच के बाद पंच, मतलब हम लोग को जब लग रहा है कि पंच खत्म हो जाएगा लेकिन उसके बाद भी पंच है। तो इस तरीके से स्टैंड अप कॉमेडी में सुखविंदर सिंह होता है कि हाई पिच पे ही गा रहे हैं। तो ये काफ़ी शानदार लगा मुझे। इनकी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने क्या किया कि जो इंटीग्रेशन था वो शुरू में करके खत्म कर दिया कि अब हमारा सेट। आई थिंक यू आर अ वेरी इंटेलिजेंट परफॉर्मर। थैंक यू। एंड मुझे नहीं पता था कि आप पहले भी और 2 बार आए हैं, तो आपके जज्बे को सलाम। थैंक यू सो मच, थैंक यू अगेन। तो अब तालियों की गड़गड़ाहट के साथ बुलाते हैं अपने अगले कंटेस्टेंट को, जिनका नाम है इंद्रनील चौधरी और वो आ रहे हैं पुणे से। दुनिया की भीड़ में कब तक घिसेगा, स्ट्रगल की चक्की तू कब तक पिसेगा। Hi, how you guys doing? All good? Right. But I am a mechanical engineer, and do you all know what a mechanical engineer is? It's someone who has a low-paying job in IT. Right? I used to work in IT, and the pay there was so bad, man. It was so bad. In my first year, instead of a hike, they gave me a mouse pad. Not even a mouse pad, on which it is written, "Money can't buy you happiness." I'm like, try to karne de. But I worked there for about a year and a half, and then I found out about this beautiful process called resignation. You guys heard of it? It's great. Highly recommend you guys try it. But the reason why I resigned was because I used to work the night shift, and I'd finished watching all the good movies on Netflix and Prime. Like at that point, I had to choose between resigning or getting myself an alt Balaji subscription. I was like, itne bure din hai, please. But I work in consulting now, and I absolutely hate my boss, man. I hate him so much because he's very strict about everything. Like I remember the first time I asked him for leave, I asked him, "Sir, is there any way I can get a week off?" Like, yes, by resigning. How? I want to come back to work. Apply again, I'll refer you. I'm like, Are? He's so strict, he's been making us use the same shitty laptop for years now. In the end, I got so fed up, I told my boss, Ki dekho, I need a new laptop. The Asus Chromebook C214 is the best option for my needs. It's very affordable also. Within 30,000, I can buy this Chromebook. He's like, ये इतना ही अच्छा है तो तुझे replace कर दे क्या इसके साथ? Like, sir, मुझे replace कर दोगे तो आपकी गलतियों के लिए गालियाँ किसको सुनाओगे आप? Like, बात तो सही है. But then he says, the Chromebook is only for सिर्फ 25,000 का है. तो तुझे 30,000 क्यों चाहिए? I'm like, 25,000 नया लैपटॉप लेने के लिए और 5,000 पेट्रोल के लिए ताकि पुराना वाला जला सकूं. मेरे को नहीं पसंद. और सर थोड़ा जल्दी अप्रूव करो, अभी पेट्रोल का जैसा भाव बढ़ रहा है ना, लैपटॉप तो छोड़ो माउस पैड तक जला नहीं पाऊंगा मैं. But now that I have the Chromebook, man, my life is improved so much. After buying the Chromebook, I found out that Zoom calls पे ऑडियो और वीडियो एक साथ भी आ सकता है. तुम लोगों को पता था क्या? मैं 2 साल से डमशराज खेल रहा हूँ. I'll call you. Is the movie Karthik calling Karthik? I'm like, अरे यार. One of my favorite things to do after a really bad day of work is to use the Chromebook and draw random things on a picture of my boss's face. No matter how sophisticated you are, अपने बॉस के चेहरे के ऊपर हरामी लिखने का आनंद ही कुछ और है. It feels so good from inside. Can I say? But at the end of the day, because the Chromebook is so fast and so efficient, right?
It saved me a lot of time. In fact, it has saved me so much time that last week I ended up installing Alt Balaji on it. That's been my set. Thank you so much for listening, guys. तो इतना प्यार और नजाकत से आप सेट सुनाते हो कि अगर ऑडियंस नहीं हंसेगी तो उतर के स्टेज से गुदगुदी करने लगोगे, ऐसा लग रहा है। आपको कुछ कहना है? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी रिलेटेबल बातों की बात की आपने। मतलब हमने फैमिली वाली खूब बातें सुनी थी, ऑफिस में क्या दिक्कतें जाती हैं उन सब की बातें की। समटाइम्स ना हमारे परफॉर्मेंस में, हमारे एक्ट में कई बार हमारी रियल पर्सनालिटी लीक हो जाती है, जो कई बार हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होती है, और कई परफॉर्मेंस में इट वर्क्स अगेंस्ट अस. सो दिस इज़ योर वन ऑफ योर वेरी हाई पॉइंट्स, बिग दिस थिंग दैट आपकी बहुत पॉजिटिव है पर्सनालिटी, एटलीस्ट व्हेन यू आर परफॉर्मिंग, दैट लीक्स your positivity. Thank you so much. Yeah, so God bless you. Nice act. I enjoyed it. All the best. अगले कंटेस्टेंट जो है वो पेशे से एंकर और स्टैंड अप कॉमेडियन। ये भी पुणे शहर से आते हैं, काफ़ी लोग पुणे शहर से आए हैं, और इनका जो अचीवमेंट है, ये पहले ही बन गए हैं फाउंडर ऑफ टोमेटो क्रंच कॉमेडी, और उसके बाद इन्होंने कॉमेडी स्टार्ट किया कि मेरा ही वेन्यू होगा, मेरे ही ऑडियंस होंगे, मेरा ही माइक होगा। प्लीज वेलकम मनीष पवार ऑन स्टेज। दुनिया की भीड़ में कब तक घिसेगा, स्ट्रगल की चक्की तू कब तक पिसेगा। थैंक यू सो मच। इतनी रिस्पेक्ट मम्मी ने भी नहीं की कभी। थैंक यू। काफी अच्छा लगा। क्या बोलती है ऑडियंस? सब बढ़िया? थोड़ी एनर्जी दिखाओ यार। प्लीज गिव इट अप फॉर योरसेल्फ गाइस, प्लीज। आप लोगों ने वो कोट पढ़ा होगा, वर्क हार्ड अंटिल यू नो लॉन्गर नीड टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हाय गाइस, माय नेम इज मनीष। कितनी हॉट लड़की आई है यार। एनी सिंगल इन द हाउस, गिव मी चेयर। मैं लाइन नहीं मारने वाला। कम ऑन गाइस, कोई भी सिंगल नहीं है। अब नहीं है तो क्या होके बता दे तुम्हें चीयर करने के लिए। बाय द वे, आई एम ऑल्सो नॉट सिंगल, आई एम डेस्परेटली सिंगल। इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती है, बट आई थिंक उर्दू बहुत ही सेक्सी लैंग्वेज है यार। ठीक है, अगर उर्दू में कोई गाली भी दे रहा है ना, तो लगता है शायरी बोल रहा है। मैं भीड़ में था, एक बंदे को मेरा धक्का लग गया, तो कहता है अरे भाईजान, थोड़ा लिहाज से लहजा से मसला क्या है। मैं कहा इरशाद वाह वाह। मैंने उसे 3 धक्के और मारा। मैं कहा सर मुशायरा यहीं पे करते अपन। दोस्त लोगों को बुलाता हूं मैं मेरे, लेकिन आजकल आप दोस्त लोगों पे भरोसा नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। एक बार मैं चोरी कर रहा था, तो मेरे दोस्त ने देख लिया और सबको बता दिया कि मैं चोर हूं। नाइस नाइस नाइस। मैं कहा भाई तो दोस्त होके ऐसा कैसे कर सकता है? तो कहता है तू मेरे घर में चोरी कर रहा, मैं किसी को बताऊं भी नहीं। आप लोगों को 3 इडियट्स याद है? परसों देखी मेरे पापा ने, एकदम पंप अप हो गए और मेरे पास आके मुझे बोल रहे बेटा वो देखो रैंचो साइंटिस्ट बन गया, फरहान फोटोग्राफर बन गया, राजू को अच्छा कॉर्पोरेट जॉब लग गया, सो यू ऑल्सो फॉलो योर ड्रीम्स, फॉलो योर ड्रीम्स। तो फिर मैं गांजा बेचने लग गया। मैंने सीखा है पप्पा से और कॉलेज से। कॉलेज में मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, पिंकी नाम था उसका। एक दिन मुझे बोली जो लोग जोक बोलकर उस पर खुद ही हंसते हैं ना, वो फुद्दू होते हैं। और ये बोलकर हंसने लग गई। भाई यार मैंने पिंकी को EMI पे आईफोन गिफ्ट किया और उसने यार 2 महीने बाद मेरे से ब्रेकअप कर लिया यार। मेरा दिमाग खराब हो गया भाई। ऊपर से वो EMI वाले के फोन आया, कहता है कि सर ये एक EMI पेंडिंग है। मैं कहा भर दो फिर। कहता है सर आपका पेंडिंग है। मैं कहा यार मैंने मेरी गर्लफ्रेंड को आईफोन गिफ्ट दिया था, वो चलेगी फोन लेकर और ब्रेकअप कर कर। कहता है हाँ सर आपके रिंगटोन से पता चला मुझे, वो काफी सैड रिंगटोन है सर आपकी। मुझे मेरे 3 एक्स की याद एक साथ आ गई सर आपकी रिंगटोन सुन के। मैं कह रहा एक काम करो, उसके पास फोन है आप उसे फोन करो। तो अब EMI वाले के मुझे भी फोन आ रहे और उसे भी फोन आ रहे। अब आप सीन देखो, EMI वाले पैचअप कराने में लग गए।
मुझे दोपहर को रैंडमली 2 बजे उनका फोन आया, कहते सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं हो जाता सर। तो मैंने उसे सॉरी बोला, उसने मुझे सॉरी बोला। फाइनली हमारा पैचअप करा दिया EMI वालों ने। लेकिन अब जब कभी भी मेरा EMI जाता नहीं है तो पहले फ़ोन करके वो पैसे नहीं मांगता है, पहले वो फ़ोन करके बोलता है सर आप दोनों के भी सब ठीक चल रहा है ना। मैं कहा मैं भेज रहा हूँ यार तुझे तेरे पैसे। कहता ठीक है सर भेज दो, और सुनो वो प्रिया से बात मत करना, आपकी गर्लफ्रेंड को जेलसी होती है। मैं कहा तू रख यार। कॉलेज में मेरा ऐसे एक दोस्त था कुणाल, आपके जैसा, ये ट्राइसेप बाइसेप आपके जैसा सेम। उसको म्यूजिक का बहुत शौक था यार, वो सुर में बातें करता था, सुर में ऐसे, नॉर्मली नहीं। तो समझ नहीं आता कब नॉर्मल बातें कर रहा है और कब गाने गा रहा है। मेरा बर्थडे था कॉलेज में, हम कॉलेज के पार्किंग में बैठे हुए, मुझे बोल रहा है भाई ये सुन, देख तेरी बंदी किसी बंदे के साथ बाइक पर चिपक कर बैठ कर आ रही है। मैं कहा भाई ये कैसा गाना है। तो कहता है देख तेरी बंदी किसी बंदे के साथ बाइक पे चिपक के बैठ के आ रही है। तो मैंने देखा मेरी बंदी ऐसे चिपक के बैठ के आ रही है, मेरी बहुत जल गई यार। मैं कहा क्या सही बाइक है यार, KTM, काश मेरे पास होती। और ऊपर उसकी बंदी मेरे से चिपक के ऐसी बैठी है। तो मैंने पूछा यार पिंकी से, कहती रहा मैं कहा कौन है ये। कहती ओहो तुम्हें बताया तो था प्रकाश, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। मैं कहा कल से मैं तुम्हें पिकअप और ड्रॉप करूंगा। तो कहती है पैदल, गाड़ी तो नहीं है तुम्हारे पास। मैं कहा साथ में पैदल चलने से प्यार बढ़ता है। कहते उसे प्यार नहीं गरीबी बोलते हैं। मैं कहा ये पर्सनल होने की जरूरत नहीं है, मिलाओ अपने बेस्ट फ्रेंड से। कहती व्हाई नॉट प्रकाश, कम हियर। तो प्रकाश कॉलेज से पार्किंग से आ रहा था, तब तक ना प्रिया ने ना पिंकी ने ना, यार कितनी बंदी है भूल जाता हूँ। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो पिंकी ने बॉक्स निकाला बैग में से। मैं कहा ओहो मेरा बर्थडे, और इसको मेरा बर्थडे याद है और मुझे लिए गिफ्ट लाई है। तो बॉक्स में से हेडफोन निकाला। मैं कहा यार मैंने तुझे आईफोन गिफ्ट किया, तू मुझे कहा ये हेडफोन गिफ्ट कर रही है। तो कहती है पागल है क्या, नॉर्मल हेडफोन नहीं है, एसेस कंपनी का गेमिंग हेडसेट है, बेस्ट है जो गेमर है उनके लिए। मैं कहा यार थैंक यू सो मच यार। कहते तू क्यों थैंक यू बोल रहा है, मैं प्रकाश के लिए लाई हूँ। उतने में प्रकाश आया और मुझे बोल रहा है हाय आई एम प्रकाश एंड यू। मैं कहा वर्क हार्ड अंटिल यू नो लॉन्गर नीड टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। दैट इज माय टाइम गाइस, थैंक यू सो मच। सबसे अच्छी बात जो मुझे हमेशा हर कंटेस्टेंट में अच्छी बात ही नजर आती है, तो आप में जो अच्छी बात नजर आई कि आपका डिलीवरी बहुत ज़्यादा, राइटिंग तो है ही बट उससे ज़्यादा डिलीवरी स्ट्रांग है। आप ऐसा लगता है कि पहले आप डिलीवरी सीख लेते हो फिर उसमें राइटिंग डालते हो। तो मुझे एक चीज़ बहुत सही लगी कि मुझे लगता है कि वो आपके फाउंडर ऑफ कॉमेडी क्लब होने का एक्सपीरियंस है कि आते ही के साथ आपको शायद दिखा कि थोड़ा डिस्कनेक्ट है ऑडियंस में। इमीडिएटली आपने कुछ किया कि एक तो मुझे वो लगा कि एंट्री जो होती है जो और जो शुरुआत होती है उसको वेस्ट करा जाता है। अगर आप बोले हेलो हाय आई एम ये वो, आपने उसको भी बहुत अच्छा यूज़ किया। लाइक आपने वो जेस्चर वेस्चर किया, उसकी वजह से लाइक यू गॉट योर फर्स्ट लाफ इमीडिएटली। I loved it. I didn't want your act to end. And Thank you, very cute you are. It's hard to believe कि प्रकाश के साथ बैठ गई तुम्हारी गर्लफ्रेंड। वो जोक ही था मैम, मैं डेस्परेटली सिंगल ही हूँ। All the best to you. You have a very bright future. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो चलिए बुलाते हैं अपने अगले कंटेस्टेंट को जो आ रहे हैं यहीं मुंबई से, और उनका नाम है तन्मय सावंत। दुनिया की भीड़ में कब तक घिसेगा स्ट्रगल की चक्की। All right. Thank you so much. My name is Tanmay Sawant. I'm a Maharashtrian. I'm a middle class Maharashtrian. And I know what you're thinking. How is he speaking English then? You're like, great. Now we can finally have a vada pav vendor who can speak proper English. But any Maharashtrians here in the crowd, you may cheer Maharashtrians. Haath mat raise. Yes, wow. Rest of you bhaiyas to me. Get the hell out of Maharashtra right now. All you Gujaratis and Marwadis crowding the whole Maharashtra. You know, I hate it. I can do joke on Gujaratis because my mother's a Gujarati and my father is a Marathi. And he is not just Marathi, he is super Marathi. All right? So I asked him, how did he marry a Gujarati? He told me it was a Tuesday, he was feeling vegetarian. But I'm a middle class Maharashtrian, and being a middle class Maharashtrian, there are certain things you can't do. But
You know, I am a very hyperactive person, as you can see. So I try to meditate a lot these days, you know. I once went to the meditation camp and there was this Baba and all that stuff was going on. And immediately I went into the room, the Baba was like, don't think anything. Clear your mind, don't think anything. And I was like, I was not thinking anything. But now that you have said don't think anything, that is what I'm thinking about. Now the Baba got really angry. The Baba was like, who the hell is thinking? I just said some thinking. Now the whole crowd is thinking, who the hell is thinking? And I am thinking about how I am thinking. But I was like, Tanmay, please don't think anything. Don't think anything. But the thing about not thinking is that when you're thinking about not thinking, you're still thinking about not thinking. Yeah. Super. Then I was like, Tanmay, don't think anything or this Baba will do bad things to you. Now I am thinking what the Baba will do to me. When he will try to kiss me, how much will the beard bother me? What if I like it? What if I'm gay? What if I like this Baba and I have a thing for Babas? I don't want to meditate. I want to go home. It's crazy. मेरा बाप बहुत weird है. हाँ, मैं हिंदी में भी बात करता हूँ. तुम लोग को लगा रहे हो कुछ तो weird है. तुम लोग को तब से जजमेंटल लुक से देख रहे हो. ये इंग्लिश में बटर कर रहा है. बट शक्ल इसका कुरला में नागिन डांस करने वाला ही. मेरे को पता है. और कैसा है ना भाई, मेरा बाप बहुत वियर्ड है. तो मैं ना मतलब एसी बंद करना भूल जाता है अपन. भाई एसी का पॉइंट ही है कि भाई मेरे को भूल जाओ. रूम से बाहर निकला, मेरे को भूल जाओ. भाई मैं है ही नहीं इधर. हाँ इधर है ना मैं. हाँ क्या मतलब है क्या भाई. एसी जब तुम रूम में रहते हो ना, एसी ऐसी हवा देती हो. जब रूम के बाहर देखी मत मेरे को. कंगना के ट्वीट्स में इग्नोर कर मेरे को. फिर बाप आते हैं, एसी बंद क्यों नहीं किया? एसी बंद क्यों नहीं किया? तेरा बाप पैसा देता है एसी का. बाप भी पैसा देता है तेरे एसी का. और कैसे है ना भाई, मतलब मेरा टपोरी है हिंदी, बट इंग्लिश एकदम सोफिस्टिकेटेड है भाई. क्लासी भी मासी भी. तो अपन भाई कैसे है कि हॉलीवुड मूवीज बहुत देखता है मैं, बहुत ज्यादा, सीखने के लिए, लड़कियों को पटाने के लिए. तो फिर एक बार हॉलीवुड मूवी में सब सही जाता रहता है. फिर पप्पा आते हैं और फिर एक्टर बोलते हैं हाँ अभी नंगा होना पड़ेगा. अभी नहीं ये थोड़ा चट्टी बिट्टी थोड़ा निकालना पड़ेगा अभी. हाँ चल है ना, टाइम पास नहीं चाहिए. हाँ नहीं, हम लोग हॉलीवुड के एक्टर्स है भाई. हाँ अपने को भी एंटरटेनमेंट मांगते हैं. हाँ क्या है भाई, इसका बाप इसको मारेगा बेल्ट से फटाफट तो ज़रा मजा आएगा ना. उल्टे बेल्ट से मारेगा तो क्या मजा ही आ जाएगा. और फिर भाई तुम रिमोट को कॉल करते हो. रिमोट भाई तू किधर है? अरे मैं ट्रैफिक में फंसा है रे. हाँ अरे भाई तू जल्दी आ, क्या उड़ा के लेके आओ क्या गाड़ी अभी? हाँ पागल है मैं. हाँ रॉन बिजली है मेरा बाप, उड़ा के लेके आओ गाड़ी में. ऐसा होता है. फिर रिमोट में भाई तू जल्दी है भाई, तू मेरे को ज्यादा बोल, मैं समझा क्या, मेरा बैटरी डाउन हो जाए फिर मारेगा इधर एक तो मेरे. हाँ देख 2-3 टेमरू का है, 2 दिख रहा है मेरे को साले. तो रिमोट तो कभी मिलता ही नहीं वो टाइम पे. तो मैं सीधा डायरेक्ट टीवी बंद कर देता हूँ, डायरेक्ट. फिर पापा बोलते हैं डायरेक्ट टीवी क्यों बंद किया रे? हाँ डायरेक्ट टीवी बंद क्यों किया? वो सीन देख रहा था मैं. तो फिर आपने को ये झंझट चाहिए नहीं है. मैंने एक डिवाइस लिया, आईफा आई कंट्रोल वाईफाई रिमोट कंट्रोल बॉक्स. और भाई वो क्या डिवाइस है, उससे तुम टीवी एसी लाइट सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो. तो भाई अभी मैं एसी बंद करना नहीं भूल रहा हूँ, पप्पा एसी बंद करना भूल रहे हैं. क्योंकि मैं अपने रूम से वो निकलते हैं ना, तभी मैं एसी ऑन कर देता हूँ. फिर बोलते पप्पा ये क्या है, क्या बाप बनेगा रे तू? जब एक उंगली दूसरे को दिखाते हो ना, 4 उंगली खुद पे होते, भूलो मत पापा. थैंक यू गाइस, यू आर वंडरफुल. मुझे भी लगा नहीं था कि लास्ट एक्ट में तुम स्टेज फाड़ दोगे. मुझे नहीं तुम्हारा एक्ट खत्म होना का मन था. यू आर अ परफॉर्मर. यू आर सच अ परफॉर्मर. आई डोंट केयर अबाउट योर स्क्रिप्ट. योर स्क्रिप्ट कैन बी एनीथिंग और तुम उसमें जान डाल दोगे क्योंकि तुम परफॉर्मर हो. तुमको कुछ भी लिख के दिया जाएगा, तुम बस के पीछे जो लिखा रहता है ना वो भी बोल के परफॉर्म कर सकते हो कहीं पर भी. थैंक यू. गिफ्टेड हो तुम. हाँ. हमेशा हम्बल रहना, अच्छे रहना, खुश रहना,
गॉड ब्लेस यू, लॉट्स ऑफ लव, लव यू। मजा आ गया, मजा आ गया यार। हाँ ब्रिलियंट यू आर। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स। वेरी गजब एनर्जी। आई कांट लाइक, मेंटर जैसा फील नहीं हो रहा, लाइक आई एम लाइक फीलिंग। कोई भी मूवी हिट होती है जब उसका क्लाइमेक्स बेहतरीन होता है, और ये पूरे शो को आपने एक अलग ही रंग दिया है, क्योंकि आप शो स्टॉपर थे और आपने काबिल तारीफ काम तो किया ही है शो स्टॉपर। और ये जैसा अपूर्ण ने बोला कि अभी हमें ये सोचना पड़ेगा कि थोड़ा बहुत इनपुट आपसे ले ले हम अपने अगले परफॉर्मेंस के लिए। अरे नहीं। सो इट वाज ग्रेट, सुपर्ब। और खड़े तो हो ही गए थे पहले तो। थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू। एनर्जी लिफ्ट कर दी इसने तो। मैं तो अब पैकअप के बाद मुझे तो पार्टी में जाना पड़ेगा और नागिन डांस करूंगी पार्टी में जाके। स्कोर करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल काम। दुखी होके जाना पड़ेगा अपने को। देखिए आप लोग एंजॉय कर रहे थे, मैंने तो हर पार्टिसिपेंट के बाद स्कोरिंग करी है। माय स्कोर्स आर रेडी टू बी कैलकुलेटेड विद योर। देखो भाई, किसको छाटना है इसी में दर्द है, लेने का मन तो सबको है ना। सिर्फ 5 आगे जाएंगे इन 12 में से, तो यही हमारा फॉर्मेट है। उन 5 को फिर हम लोग डालेंगे सोशल मीडियाज पे। और हमारे ऊपर छोड़ देते तो हम शायद 8-9 तो ले ही लेते। हाँ 8-9 तो ले ही लेते। ओके, सो हमारे पास हमारे टॉप 5 हैं। सो कैन आई प्लीज रिक्वेस्ट द टॉप 5 टू कम ऑन स्टेज? कृष्णा, तन्मय, अमन, मनीष एंड उज्जवल। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आवर टॉप 5। दुनिया की भीड़ में कब तक घिसेगा, स्ट्रगल की चक्की तू कब तक पीसेगा। लाइफ बदलने का आया है मौका, उठा ले बैट घुमा दे चौका। दुनिया की भीड़ में कब तक घिसेगा, स्ट्रगल की चक्की तू कब तक पीसेगा। लाइफ बदलने का आया है मौका, उठा ले बैट घुमा दे चौका। टेक्नोलॉजी सुपरस्टार्स में वीडियो बना ले टैग कर। सब दोस्तों को जमा ले, जो टैलेंट लेके आएगा 2 लाख लेके जाएगा। इंस्टेंट फेम और इज्जत का। तो शो अभी खत्म नहीं हुआ है। आज के जो टॉप 5 कंटेस्टेंट्स हैं उनके वीडियो अपलोड होंगे सोशल मीडिया पे, और आप सबको उन्हें करना होगा वोट। तो वोट कैसे करेंगे? तो जाहिर सी बात है, जब वीडियो कोई अपलोड करता है तो उसकी एंगेजमेंट देखे जाते हैं, लाइक, शेयर्स, कमेंट्स। तो ये सारी चीज़ें अभी उन पे होंगी। ये सारे के वीडियो डालेंगे, ये सारे 5 कंटेस्टेंट के वीडियो डालेंगे। तो बेसिकली इन 5 में से 4 विनर्स को मिलेंगे 50,000 रुपीज, और 1 विनर होगा 2 लाख रुपए का इनाम का हकदार, और वो होगा हमारा टेक्नोलॉजी सुपरस्टार ऑफ दिस ईयर। तो ये 5 जो पीछे बहुत खुश लग रहे हैं, अभी कुछ दिन बाद पीयर प्रेशर में आएंगे, जब एंगेजमेंट के गेम में फिर से उस जंग का सामना करेंगे। तो आपको करना है खूब सारा वोट, लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स, क्योंकि आप लोग भी इस शो के पार्ट रहे हैं और अहम पार्ट रहे हैं। सो एक बार खुद के लिए जोरदार तालियां, इन 5 कंटेस्टेंट के लिए जोरदार तालियां, ताइवान एक्सीलेंस के लिए और हमारी टीम के लिए। थैंक यू गाइस। थैंक यू गाइस। दुनिया की भीड़ में कब तक घिसेगा, स्ट्रगल की चक्की तू कब तक पीसेगा। आज है मौका, टेक्नोलॉजी सुपरस्टार्स में लगा दे चौका।